गाइस आज हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां हजारों साल पुरानी एक बावली है। ये बावली बाई के कुएं के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे एक डेग भी मौजूद है जो कहा जाता है कि किसी जमाने में सोने की थी, लेकिन अब ये डेग पत्थर की बन गई है। गाइस यही है वो बावली जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के गांव मुजेड़ा में बनी एक बहुत ही अजीब बावली। इस बावली के अंदर एक कुआं भी है जिसे बाई के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के गेट बनाए गए हैं, ये दोनों तरफ बनाए गए हैं, उधर भी है और इधर भी है। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। और ये देखो, इस बावली के बारे में आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो, कोई सही से नहीं बता पाता है। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी बावली है। ये गांव मुझेड़ा में मौजूद है। ये देखिए, यही है वो बावली। इस बावली के अंदर यही है वो बां का कुआं जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर कुआं है। अब हम आपको इस कुएं के अंदर लेकर चलते हैं। यही है बावली के अंदर वो कुआं जिसे बाई के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है जिनको गठिया बाई की बीमारी होती थी वो इस कुएं में नहाने आया करते थे। कहा जाता है कि इस कुएं में नहा के उनकी बीमारी ठीक हो जाया करती थी, इसलिए इसको बाई का कुआं भी बोलते हैं। यही है वो बां का कुआं जिसमें कभी पानी हुआ करता था, लेकिन आज इसमें कूड़ा करकट मिट्टी पत्थर भरे हुए हैं। पहले ये कुआं काफी गहरा हुआ करता था, लेकिन कूड़ा करकट मिट्टी भर जाने के कारण ये कुआं अब इतना गहरा नहीं है। गाइस, बावली की ये वो सीढ़ियां है जो ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है। इन सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इनकी पैड़ियां नहीं गिन सकता है। ये सीढ़ियां अगर आप नीचे से ऊपर को काउंट करते हैं तो 52 होती है। अगर आप ऊपर से नीचे को काउंट करते हैं तो ये 56 हो जाती है। अगर आप भी यहाँ घूमने आते हैं, आप भी यहाँ देखने आते हैं, तो आप इन सीढ़ियों की जरूर एक बार गिनती करके देखना। हम बावली के अंदर खड़े हुए हैं। इस बावली के दोनों तरफ एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। आप यहाँ से भी निकल के सीधे ऊपर जा सकते हैं। और ये साइड में से जो रास्ते बने हुए हैं, एक इधर भी है और एक उधर भी है। आप इन दोनों में से भी निकल के जा सकते हैं। ये रास्ते आपको बिल्कुल ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, आपको आगे जाके फिर सीढ़ियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब हम इसके अंदर से जाते हैं। वाह, ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है। ओ तेरी, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डरावना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह के ये गेट बनाए हुए हैं, बहुत ही डरावना है ये बहुत। गाइस, यही है वो बावली। जो भी इस बावली के बारे में सुनता है वो एक बार यहाँ घूमने जरूर आता है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो गई है। ये थी बावली और कुएं की कहानी। अब हम आपको सोने की डेग और कब्रिस्तान में बनी वो 3 इमारत दिखाते हैं जिनको देख के हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है। गाइस, अब हम आपको कब्रिस्तान लेकर चलते हैं। हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाया गया है। इस गुम्बद के अंदर 2 कब्र है। गाइस, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाया गया है। इस गुम्बद में 2 कब्र है। जैसे ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, उसी तरीके से इसके अंदर भी 2 कब्र है। लेकिन ये किसकी है ये कोई नहीं जानता। इस गुम्बद के बाहर भी 3 कब्र है जो कि पत्थर से बनाई गई है, पथरीली है। ये देखो, एक कब्र ये है, 2 उधर है। इनको पक्का करा गया है, पत्थर और ईंट से इनको पक्का कर दिया गया है। ये वो गुम्बद है जिसके अंदर 2 कब्र है। ये देखिए, ये 2 कब्र है। इस गुम्बद के पिलर में संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं संगमरमर का पत्थर है और इसके चारों तरफ संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। गाइस, अब हम आपको इसी के सामने दूसरे कब्रिस्तान है, अब हम आपको उधर लेकर चलते हैं। ये कब्रिस्तान की दूसरी जगह है, अब हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। आ जाओ। ये देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मस्जिद की तरह कुछ है। ऐसा लग रहा है कि ये उस जमाने की कोई मस्जिद है, लेकिन इस पर कोई छत नहीं है, ये खुली है। ये ईदगाह की तरह है, शायद ही उस जमाने की ईदगाह हो। लेकिन अगर ये मस्जिद है या ईदगाह है तो इस पर 3 पथरीली कब्र है। ये कब्र क्यों है? मस्जिद या ईदगाह के अंदर जहाँ पे नमाज होती है वहाँ पे कब्र नहीं होती। यहाँ पे भी संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये ईदगाह की तरह बनाया गया है। लेकिन अगर ये ईदगाह की जगह है तो यहाँ पे कब्रें क्यों बनाई गई है? अगर यहाँ पे ये कब्रिस्तान है तो फिर यहाँ पे ये इस तरह की ईदगाह क्यों बनाई गई है? मस्जिद की जिस जगह पे आप नमाज अदा करते हैं वहाँ पे कब्र नहीं होती। मस्जिद की इन दीवारों पे अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अल्लाह का। ये देखो, यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ताक बनाई हुई है। उस ज़माने में कोई दिया जलाने के लिए यहाँ पे ये ताक बनाई गई है। और यहाँ पे इस तरह का ये है, इसके ऊपर भी अल्लाह का नाम लिखा गया है। यहाँ पे भी ताक बनाई गई है। और ये सबसे बड़ा मेहराब है।
यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। उधर से दीवार बहुत पुरानी हो गई तो ये मिटा हुआ भी है। यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। गाइस, हमने आपको इसके बारे में बताया, इसकी सेम टू सेम एक उधर भी है। अब हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम आपको वो डेग दिखाना चाहते हैं जिसे कहा जाता है कि वो एक ज़माने में वो डेग सोने की थी और अब वो डेग पत्थर की है। गाइस, यही है वो डेग जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डेग एक ज़माने में सोने की थी। रात में इस डेग को चोर चुराने आया, लेकिन जब वो चोर इस डेग को उठा के लेके चला तो ये अचानक से पत्थर की बन गई। पत्थर की बनने के बाद चोर इस डेग को फिर हिला भी नहीं सका और ये उस ज़माने से आज तक इसी जगह पे यहीं पे पड़ी हुई है। इस डेग में काफ़ी वज़न है। ये देखो, मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल तो ये थोड़ी सी रही है, लेकिन इसको मैं पलट भी नहीं पा रहा। काफ़ी भारी डेग है और बहुत ही इसमें साइड में डिज़ाइन भी बनाए गए हैं इस तरह के। गाइस, हमने आपको उधर एक कब्रिस्तान दिखाया, उसके जैसा उसका सेम टू सेम कब्रिस्तान एक यहाँ पर भी है। जैसी इमारत हमने आपको वहाँ दिखाई, ऐसी ही इमारत सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अब हम आपको इस इमारत को अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी कब्र है, उधर भी कब्र है और यहाँ पे भी ये कब्र है। ये देखो, जिस तरह का नज़ारा वहाँ का था, जैसे इमारत वहाँ पे थी वैसे ही इमारत यहाँ पर भी है। और ये देखो, यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है। यहाँ पे भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और आज के टाइम में जो हम लिखते हैं, पहले अल्लाह का नाम लिखते हैं, उसके बाद मोहम्मद का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ दोनों तरफ अल्लाह का नाम लिखा गया है, मोहम्मद का नाम यहाँ पे नहीं है। क्या ये बहुत पुरानी इमारत है? हज़ारों साल पुरानी इमारत है। गाइस, हमने आपको 2 इमारत दिखाई है, ये तीसरी इमारत है। ये भी बिल्कुल उनके सेम टू सेम उनके जैसी ही है। ये इमारत टूटी हुई है, इसकी दीवारें टूटी हुई है, लेकिन जो इसका ढांचा खड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने आपको 2 इमारत दिखाई है उनके जैसा ही है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाया गया है। जो आपको गुम्बद मैंने पहले दिखाया था उसी के जैसा एक सेम टू सेम बहुत बड़ा गुम्बद बनाया गया है, लेकिन इसका कलर रेड है और इसके अंदर भी 2 ही कब्र है। अब हम इसको पास से जाके देखते हैं। गाइस, जो आपको मैंने पहले बड़ा गुम्बद दिखाया था उसके अंदर 2 कब्र थी, इसके अंदर भी 2 ही कब्र है। उसमें संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, लेकिन इसमें लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल उसके जैसी ही है, लेकिन ये कमज़ोर हो गई है, ऊपर से टूट टूट के गिरी हुई है। वो देखो, वहाँ से टूटी हुई भी है, वो इसमें साइड में खड्डा भी कर रखा है। 2 कब्र हैं यहाँ पे। ये जो पिलर है वहाँ पे जो हमने आपको दिखाया था वो पिलर संगमरमर से बनाए गए थे और उसकी साइड में भी संगमरमर लगा हुआ था, लेकिन ये पत्थर संगमरमर का नहीं है, ये लाल बलुआ पत्थर है। ये देखो, और ये अंदर से यहाँ पे देखो, चारों तरफ अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह ही अल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 कब्र बनाई गई है, एक ये कब्र है और एक वो कब्र है। ये कब्र बड़ी है, इस कब्र के मुकाबले वो कब्र छोटी है और इससे हाइट में थोड़ी ऊंची है। और इस कब्र पे भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ऊपर भी इस कब्र पे यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इस पे एक तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। वो कब्र थोड़ी साइज़ में चौड़ी है और ये कब्र साइज़ में थोड़ी नेड़ी है। इस कब्र की हाइट उस कब्र से थोड़ी ऊंची है। इस कब्र पे 3 जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है और इस पे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फुलवारी टाइप में फूल बनाया गया है। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।